मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडोज बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, मैकिन्टोश, फेडोरा, यूनिक्स, उबंटू, यूनिक्स या लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट, मैकिन्टोश, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर उपयोग में लिए जा रहे हैं। परंतु वर्तमान में हमारे द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लिए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडोज उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को क्या कहते हैं बच्चों? बीच में शॉर्टकट क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट को एमएस के नाम से जाना जाता है। एमएस का फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट को एमएस कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट शॉर्ट। इस वर्तमान में इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में लिए जा रहे हैं। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लिए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट को एमएस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स, जनक या मालिक। कौन है? जनक हो या मालिक, यानी उस कंपनी का मालिक कौन है? बिल गेट्स। और इस बिल गेट्स की जो कंपनी है, ये जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका उपयोग कौन करते हैं? हम लोग। जैसे कि हम कोई भी चीज देखते हैं, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट। अरे एमएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी। बहुत सारी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। अरे वीडियो तुमने भी बनाए, इसने भी बनाए, तो बहुत सारी कंपनी बनाती है। तुम्हारा वीडियो ही आगे क्यों चलता है? इसका मतलब भारत के अंदर अधिकतर किसका उपयोग किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। इसीलिए कोई विंडोज भी आएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, यानी एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है? कंप्यूटर की खोज किसने की? ओएस, मैं बार नहीं लिखूंगा। विंडोज ओएस, ओएस का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपने बार नहीं। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए, तो उसका कौन कौन से जो विंडोज आए लिखो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एमएस, विंडोज वर्जन 1.0, 2.0, 3.0,
विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, ये विंडोज है ना, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 एक्सपी, विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज विस्टा, विंडोज 7, उसके बाद यहाँ इधर लिख रहा हूँ मैं विंडोज 8, उसके बाद आया 8.1, उसके बाद आया विंडोज 10, उसके बाद लेटेस्ट कौन सा है, विंडोज 11। लेटेस्ट ओएस कौन सा है, विंडोज 11। कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आए, विंडोज 1.0, 2.0, 3.0, 95, 98, विंडोज 2000, एक्सपी, विस्टा, विस्टा के बाद विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कौन सा आया, विंडोज 11। वो है सर्वर 2000, सर्वर 2003, 2008, 2012, 2016 और 2022। ये कुछ ओएस आए। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा है, सर्वर 2000, 2003, 2008, 2012, 2016 और 2022 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आए। ये क्या होता है कि आप कोई बड़े बड़े जब कोई सर्वर बनाते हैं, जैसे फेसबुक का कोई एक कंप्यूटर होगा तो एक सर्वर होगा, आगे हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उन्हीं के अंदर ये वेराइटी होगी। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सभी क्लाइंट कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर उनमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो सर्वर पे देख सकते हैं, चाहे किसी को रोक भी सकते हैं। तो अब ओएस होते हैं, तो कौन कौन सा सर्वर 2000 है, सर्वर 2003 है, 2008 है, 2012 है, 2016 है और 2022। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही बेचती है। आपने कभी नाम सुना हो पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये पायरेटेड कंपनी की ये कैसेट है, उसको पकड़ा जाता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है, उसका लाइसेंस नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंपनी सेल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो लेना होता है लाइसेंस वाला वर्जन होता है। ऐसे कहो कि एमएस ऑफिस के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइसेंस पैसे देके आपको और लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस को आप पैसे देके खरीदना पड़ता है, तभी जाके कंप्यूटर की सिक्योरिटी होती है। उसी टाइप में ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो आपको कुछ पैसे दे के लेना पड़ेगा एमएस ऑफिस के। और यही अगर लाइनेक्स की बात करते हैं तो लाइनेक्स के अंदर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ ऑनलाइन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले सकते हैं और उसमें चाहो तो आप कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। ओके, लिख लो मोस्ट आईएमपी, कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ मोस्ट आईएमपी, जहाँ से प्रश्न बढ़ेंगे जो लिखवा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस था, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह विंडो, यह विंडोज केवल कमांड
बेस को सपोर्ट करता था, ग्राफिक्स को नहीं। यह विंडोज कमांड बेस को सपोर्ट करता था, ग्राफिक्स को नहीं। अर्थात मतलब आप समझ रहे हो, जो माउस का इस्तेमाल करते हो आप, स्क्रीन पर पूरा आता है, स्क्रीन आती है, फाइल फोल्डर बन के आते हैं, फोटो देखते हो, वो चीज़ इसमें नहीं आती थी। जब कंपनी ने पहली बार ओएस बनाना स्टार्ट किया, वो बनाया था MS DOS, और इस कंपनी को जब इस सॉफ्टवेयर को बनाया, पहला विंडो बनाया, इसके अंदर ग्राफिक्स नहीं आता था। आपको फोल्डर बनाना है तो आपको फोल्डर बनाने के लिए कुछ कमांड होती थी, mkdir। इस कमांड का उपयोग फोल्डर बनाने के लिए, फोल्डर बनाना है तो इस कमांड का उपयोग, मतलब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, परंतु आगे कोई अगर बारीकी चीज सीखोगे, आपको mkdir लिखोगे फोल्डर बनेगा। कोई फाइल बनानी है तो फाइल बनाने के लिए कॉपी स्पेस कॉन्ट स्पेस फाइल नेम, कॉपी स्पेस, ये स्पेस का सिंबल होता है, कॉपी स्पेस कॉन्ट स्पेस, इस नाम की फाइल बनानी, जीटी नाम की फाइल बनानी है, ये जीटी। और जबकि आजकल क्या करते हो, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक न्यू डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट फाइल बना लो। आपको स्क्रीन दिख रही है, फोटो दिख रहा है, कोई यहाँ पर कोई फोटो नहीं दिखेगा, आपके सामने ब्लैक स्क्रीन होगी, व्हाइट अक्षर होंगे, आपको फोल्डर कमांड याद है, कमांड यानी स्पेलिंग याद है, तो आपका फोल्डर बन जाएगा, आपकी फाइल बन जाएगी, आपको याद है। तो मुझे इस फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर जाना है, ये फाइल बनी है mkdir, और mkdir स्पेस जो भी फोल्डर बनाना है, मानने के लिए इसकी कमांड है mkdir। अब किस नाम की फोल्डर बनाना है, मुझे गोपाल नाम का फोल्डर बनाना है, गोपाल लिखा और एंटर कर दिया, गोपाल नाम का फोल्डर बन जाएगा। अब मुझे गोपाल के अंदर जाना है तो cd स्पेस, अंदर जाने के लिए क्या करोगे, cd स्पेस गोपाल लिखोगे और इसके अंदर चले जाओ। जैसे एंटर मारोगे, एंटर मारने के बाद इसका मतलब आपको कमांड याद है तो कंप्यूटर चलाना आ जाएगा, नहीं है तो कर दो। अब समझ में आया? एक मात्र ऐसा विंडो था जिसमें ग्राफिक्स नहीं आता। उसके बाद विंडो MS DOS के बाद जितने भी विंडो आए, कौन से आया, MS DOS के बाद जो विंडो आए वो आए 95, 98, XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 के अंदर वर्जन है 8.1, विंडो 10 और अभी लेटेस्ट 11। अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 11। एग्जाम में आए, निम्न में से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS व विंडो 10 सब विंडो 11 द उपयुक्त सभी कौन सा है, सबसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो 11 व विंडो 10 सब MS DOS द उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे मेरे काका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैंने क्या लिखा है, MS DOS लिखो, MS DOS पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, लिखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS था। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS। ये लिख लिया आपने, यह विंडोज केवल कमांड बेस को सपोर्ट करता था, ग्राफिक्स को नहीं। उसके बाद नीचे लिखो, MS DOS के बाद आने वाले सभी विंडोज, MS DOS के बाद आने वाले सभी विंडोज, MS DOS के बाद आने वाले सभी विंडोज ग्राफिक्स प्लस कमांड बेस दोनों को सपोर्ट करता है, ग्राफिक्स तथा कमांड बेस दोनों को सपोर्ट करता है। चाहे विंडो 11 क्यों नहीं हो, चाहे विंडो 10 क्यों नहीं हो, विंडो 7 क्यों नहीं हो, कमांड बेस को भी सपोर्ट करता है। आजकल कोई पेन ड्राइव, अगर आप ग्राफिक्स में सपोर्ट राइट क्लिक करके फॉर्मेट करना चाहते हो, कोई
डेटा है, किसी को डिलीट करना चाहते हो और वो डिलीट नहीं हो रहा है, आप कमांड बेस में जाओ, विंडो के साथ R की दबाओ, CMD लिखो, कमांड बेस खुल जाएगा, एंटर कर दो। अब CD का कॉलम कौन सा है या पेन ड्राइव का कॉलम कौन सा है, उसको कौन सा G कॉलम है, G कॉलम लिखो, कॉलम G लिखा, फॉर्मेट स्पेस G कॉलम और एंटर मार दो, वो फॉर्मेट हो जाएगा। यस नो का ऑप्शन आएगा, यस करके फॉर्मेट करो, वहाँ पे यस क्लिक नहीं करना, यस बाय दबा के एंटर मार। जिससे अकाउंटिंग कैसे करते हो, अकाउंटिंग के अंदर कीबोर्ड का इस्तेमाल ही करते हैं मैक्सिमम, हालांकि माउस का उपयोग होता है पर जो करता है वो गलत है, माउस का इस्तेमाल नहीं करना होता है। मैक्सिमम आपको किसका उपयोग करना है, कीबोर्ड का। कमांड बेस में भी कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। ओके, अब इस चीज को एक चीज कहते हैं, ग्राफिक्स और कमांड बेस को दोनों को एक चीज कहते हैं जो एग्जाम में आता है। CLI इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। CUI कमांड यूजर इंटरफेस। एक होता है GUI या GLI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स लाइन यानी कि यहाँ आ सकता है एग्जाम में कौन सा विंडो CLI को सपोर्ट करता है, GUI को नहीं, वो MS वर्ड। मतलब CLI का अर्थ होता है कमांड लाइन, वही बात होगी जो मैं ग्राफिक्स आपको समझाने के लिए बोला, कमांड लाइन और ग्राफिक। वहाँ पे आता है GUI बेस को सपोर्ट नहीं करता है। बेस ये बेस कौन से, दो बेस हो गए, एक बेस स्क्रीन आएगी दिखेगी बेस, ये बेस दो बेस है, एक आपका कमांड बेस और एक ग्राफिक बेस। तो कमांड बेस के अंदर आपकी स्क्रीन नहीं दिखेगी, केवल स्क्रीन दिखेगी परंतु कोई ग्राफिक्स नहीं आएगा, इसमें ग्राफिक्स आएगा। और इसकी फुल फॉर्म आ गया है CLI का हो या GUI का, मैंने दोनों इसलिए लिखा है तो एग्जाम में CLI आ गया, आप ऐसा हो जाएगा सर कि GUI CUI लिखवाया, L आया लाइन हो जाएगी, U आया यूजर हो जाएगा। कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स लाइन इंटरफेस। ओके, अब आपके लिए प्रश्न है, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होता है उनको। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? MS-DOS। एकमात्र विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो जिसमें ग्राफिक्स नहीं आता था? MS-DOS। वर्तमान में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 11। फिर गए, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां OS बनाती, परंतु वर्तमान में हमारे द्वारा कौन सी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लिए जा रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की खोज का जनक या मालिक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, खोज किसने की? निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्न में से OS नहीं है, OS पे शॉर्टकट लिखूंगा नहीं है। 95 97 XP द विंडोज। अब बताओ, पानी की बोतल भर के दे दो, इधर वाला फैन चालू कर देना, आपको कागज उड़ जाएंगे उधर कर दिया होगा, इधर वाला फैन चालू करो, लाइट है तो। हाँ 97 कोई OS नहीं। अब समझ गए बारीकी में प्रश्न, ये RCD में आया, ये पटवार के अंदर आया हुआ है। सेम का सेम तो हो सकता मुझे याद नहीं, पर इस टाइप का
अब आप कहोगे यार सर ने वहां लिखा है, क्या मतलब है? मतलब है आपको सीरीज वाइज इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है, ये पता होगा। ओके, ये अपना टॉपिक खत्म हुआ विंडोज ओएस का, या कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, क्या ग्राफिक्स होता है, क्या कमांड बेस होता है, ये हमने सीखा। कंप्यूटर की पीढ़ियां होती है। एक बार एग्जाम में कंप्यूटर में होता है मदरबोर्ड व फादरबोर्ड स चाइल्ड बोर्ड द उपयुक्त सभी। अब मुझे बताओ क्या होगा उसका उत्तर? गलत बोल रहे हो, उपयुक्त सभी नहीं होगा। नहीं, जबकि कितने जनों ने इसका उत्तर राइट करके आए उपयुक्त सभी, कि मदरबोर्ड होगा फादर भी होगा, फादर होगा बच्चा भी होगा। भाई ऐसे कोई ऐसी पीढ़ियाँ थोड़ी चल रही है कि ऐसे कंप्यूटर के कंप्यूटर होते जाएंगे। तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, पार्ट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ कंप्यूटर हेडिंग डालो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, लिखो वर्तमान में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। वर्तमान में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ, वर्तमान में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। आज भी लिखा? हाँ, बस।